नमस्ते बच्चों। कक्षा 9 कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है तीसरी। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें अपने 3.2 का जो एक भाग है वो पहले कर चुके हैं और दूसरा भाग अपने शुरू करना है दूसरे क्वेश्चन से। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इन समीकरणों की तुलना करनी है और बताना है कि ये क्या करते हैं। ये जो समीकरण है क्या ये एक बिंदु पर प्रतिषेध करती है, क्या यह समांतर है, क्या ये संपाती है, ये चीजें बतानी है। तो सबसे पहले इनको क्या करें, अपने मानक जो समीकरण होती है एक ही बार मैं लिखती हूँ, सभी में तुलना करेंगे वो आप देख लेना। ए एक्स वी वाई प्लस सी, ए एक्स वी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये होती है मानक समीकरण। तो ये अपने पास दो समीकरण हैं। पहले वाली को अपने क्या मान लेंगे, ए वन एक्स वी वन वाई प्लस सी वन, दूसरे वाली को फिर ए टू एक्स वी टू वाई प्लस सी टू। इससे तुलना करेंगे हर समीकरण की अपने, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन, इसमें a1 कितना है, a1 x का गुणांक है कितना है 5, v1 y का गुणांक है, चिन्ह साथ में आएगा कितना है -4, c1 क्या होता है अचर पद, फिर a2 x का गुणांक कितना है 7, v2 कितना है 6 और c2 क्या है चिन्ह माइनस है तो -9 आएगा। ये इस प्रकार ये मान आगे। अब देखो अपने निकालो a1 अपॉन a2 तो कितना है 5/7, v1 अपॉन b2 कितना आ गया अपने पास -4/6, c1 अपॉन में c2 कितना आ गया 8/9 आ गया। अब देखो यदि ये समीकरण अपने पास देखो क्या है कि a1 इक्वल टू a2 बराबर नहीं है किसके, मतलब 5/7 -4/6 के बराबर नहीं है। तो इसीलिए ये समीकरण युग्म क्या है, एक बिंदु पर प्रतिषेध करती है। समांतर होती तो ये बराबर होती, संपाती होती तो भी ये बराबर होती, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ये क्या करते हैं, एक बिंदु पर ये प्रतिषेध करते हैं, एक बिंदु पर ये क्या करते हैं प्रतिषेध करते हैं। ये है पहला क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, इसमें a1 कितना है 9, b1 कितना है y का गुणांक 3, c1 कितना है 12, a2 कितना है 18, b2 कितना है 6, c2 कितना है अपने पास 12 दूना यहाँ पे है 24, ठीक है। अब देखो a1 अपॉन a2 कितना है 9/18, काट के अपने पास बचेगा 1/2, b1 अपॉन b2 3/6 कितना आ गया 1/2। इसी तरह c1 अपॉन में c2 कितना आ गया 12/24 कितना आ गया 1/2। तो देखो यहाँ पे क्या है कि a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 और बराबर है c1 अपॉन में c2, ये सारे ही बराबर हैं। तो मतलब ये एक ही रेखा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि दोनों रेखाओं के अनुपात बराबर हैं, तो दोनों रेखाएं क्या है समपाती है, दोनों एक ही रेखा को क्या कर रहे हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तीनों ही बराबर होते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है, ये तीनों एक ही रेखा को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब देखो ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन अपने क्या दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन अपने को दे रखा है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। अब देखो क्या है, a1 कितना है 6, b1 y का गुणांक -3 और c1 कितना है 10, a2 2, फिर b2 कितना है -1 और c2 कितना है 9। अब देखो a1 अपॉन में a2 अपने पास क्या आ गया 6/2, 2 3 6 कितना आ गया 3, b1 अपॉन में b2 भी कितना आ गया -3 -1 माइनस से माइनस कट गया 3, c1 अपॉन में c2 कितना आ गया 10/9। अब क्या है कि a1 अपॉन में a2 3 है, b1 अपॉन में b2 भी 3 है, मतलब ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन में c2। यदि तो तीनों ही बराबर होते फिर तो ये रेखाखंड है वो क्या होते समपाती होते, लेकिन इसमें क्या है पहले दो तो बराबर हैं लेकिन अचर पद के गुणांक बराबर नहीं है। तो ये रेखाएं क्या है समांतर रेखाएं हैं, ये रेखाएं क्या है समांतर रेखाएं हैं। इसका मतलब इस प्रकार इसको हल करते हैं कि यदि दोनों ही बराबर नहीं हैं तो वो किसी बिंदु पर प्रतिषेध करते हैं, यदि दो बराबर हैं तो वो समांतर रेखाएं हैं, और यदि तीनों ही बराबर हैं तो वो रेखाएं क्या है समपाती है, वो रेखाएं क्या है समपाती है।
इसी तरह सेम है अगला क्वेश्चन, A1/A2 B1/B2 की तुलना करके ही आपको बताना है कि ये जो युग्म है वो क्या है, संगत है या असंगत है। संगत कब होंगे, जब इनका A1/A2 और B1/B2 का जो मान है वो बराबर नहीं होगा, तो उनका अनुपात तब वो क्या होंगे, संगत होंगे। तो अब इसमें सीधा ही लिखते हैं अपने, देखो A1/A2 पहले में 3/2, ठीक है। B1/B2, इसका तो B1 कितना है 2, इसका B2 कितना है -3, ठीक है। देखो ये क्या बराबर है, C1/C2 भी लिख लो 5/7। क्या आया कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, कि ये तीनों ही बराबर नहीं है, इसीलिए ये रेखा युग्म क्या है, संगत है। यह रेखा युग्म क्या है, संगत है, संगत है। इसी तरह देखो दूसरा क्वेश्चन, ये वाला देखो, A1/A2 क्या आया 2/4, 1/2। फिर B1/B2 क्या आया -3/6, माइनस से माइनस कट गया, 1/2 ही आया। अब देखो A1/A2 बराबर है, A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 के, कि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो फिर यह जो निकाय है वो क्या है, असंगत है। बस आपको यही चेक करना है कि A1/A2 B1/B2 के बराबर है या नहीं है, बराबर है तो असंगत, और नहीं है तो संगत। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है 4/3 x A1/A2 करना है। तो A1 क्या है 4/3, A2 कितना है 2, तो 4/2 दूनी 4 कर लो, तो 2/3 कर लो, ठीक है। B1/B2 भी कितना है 2/3, ये दोनों बराबर आ गए, तो यह निकाय भी क्या हो गया, असंगत हो गया। इसी तरह चौथा क्वेश्चन, A1/A2 क्या हो गया 5/10, -10 क्या बचा -1/2। B1/B2 क्या हो गया -3/6, क्या आ गया -1/2। ये दोनों भी बराबर हैं, तो यह निकाय भी क्या है, असंगत है। बस आपको तुलना करके ये पता करना है कि A1/A2 यदि तो नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तब तो निकाय क्या है, संगत है। जब A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, तब निकाय क्या है, असंगत है, तब निकाय क्या है, असंगत है। इतना आप पता करना है और आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका हल हो जाएगा, इतना ही पता करने से। अब देखो चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या करना है, साथ में आपको ग्राफ भी बनाना है कि संगत असंगत तो चेक करने ही है, ग्राफ ये विधि से भी इसको हल करना है। तो पहले तो चेक कर लो कि संगत असंगत जैसे अभी करके आ रहे हैं, फिर ग्राफ ये विधि से हल कर लेंगे। तो देखो पहला ही क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, ये वाला है पहला क्वेश्चन। तो A1/A2 क्या आएगा, तुलना करके सब लिखोगे आप, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, तो 1/2। B1/B2 भी क्या आएगा 1/2। C1/C2 भी क्या आएगा 5/10, 1/2। सारे ही बराबर हैं, तो यह निकाय क्या है, असंगत है। यह निकाय क्या है, असंगत है कि A1/A2 B1/B2 तीनों ही बराबर हों, तब निकाय क्या होता है, संगत होता है। जब दो ही बराबर ना हो, जब दो बराबर हो, तब निकाय क्या होता है, असंगत होता है। अब देखो इसमें तीनों ही बराबर हैं, तो ये निकाय क्या होगा, संगत होगा। जब हो ना कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर क्या नहीं है, C1/C2 नहीं है, तब यह निकाय क्या हो जाता है, तब यह निकाय असंगत हो जाता है। बस एक ही कंडीशन है असंगत की, जब ये दोनों बराबर नहीं है तब भी संगत है, जब तीनों बराबर है तब भी निकाय क्या है, संगत है। जब दो बराबर नहीं है तब भी संगत है, और जब तीनों ही बराबर नहीं है तब भी, ये है आपका इस प्रकार। तो यह निकाय क्या है, संगत है। अब इसको हल करना है, तो क्या दे रखा है, x + y = 5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y 5 में से y को घटाओगे, यहाँ पे आपकी क्या बन जाएगी, सारणी बन जाएगी इस प्रकार कि ये है x, ये है y। y की वैल्यू 1 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
4 आ जाएगी, y की वैल्यू 2 रखोगे तो 3 आ जाएगी, 3 रखोगे तो 2 आ जाएगी। इस प्रकार आप कितनी भी ज्ञात कर सकते हो इसमें से घटा घटा के। इसी तरह दूसरे समीकरण है ये वाली, तो यहाँ से x की निकालोगे तो 10 - 2y अपॉन में 2 से भाग देना है। हल करके खुद आप इसको कर सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1 रखोगे तो 10 में से 2 हो गए 8, y इसकी वैल्यू 4, y की वैल्यू आप 2 रखोगे, 2 दूनी 4, 6 और इसकी वैल्यू 3, ये अपने पास आ गई। इसके बाद क्या करोगे, फिर ग्राफ बनाओगे। इससे दोनों समीकरणों से क्या बनाओगे आप, ग्राफ बनाओगे। यहाँ पे जैसे 5, 4, 3 छोटा सा ही है तो यहाँ पे बन जाएगा इतने से एरिया में अपने पास ये ग्राफ है। ठीक है, अब तक अपने बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, समझ में आ गया होगा आपको। जैसे ये है 1, 2, 3, 4, 5, ये है 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो -1, -2, इसी प्रकार यहाँ पे भी -1, -2, -3। तो देखो 4, 1, x की वैल्यू 4 तो y की 1, 3, 2, इसकी 3 है, इसकी कितनी है 2, 2, 3, इसकी 2 है, इसकी कितनी है 3 है। तो एक रेखा तो अपने पास ये आ गई। इस प्रकार कौन से निकाय की आ गई वो समीकरण भी आप इस पे लिख सकते हो। दूसरा है 5, 0, इसकी वैल्यू 5 है तो 0, 4, 1, इसकी 4, इसकी 1, 3, 2, तो मतलब ये एक ही रेखा, वो दोनों निकायों की क्या है, एक ही रेखा है। तो ये दोनों क्या है, समपाती हैं। दोनों क्या है, समपाती हैं कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ रही है तो ये दोनों क्या होंगे, समपाती होगी। इसी तरह इसके आपने क्या करने हैं, बाकी के क्वेश्चन हल करने हैं चौथे इस क्वेश्चन के। अब देखो चौथा क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट क्या है, a1 अपॉन में a2, 1 अपॉन में 3, b1 अपॉन में b2 भी कितना है 1 अपॉन में 3, लेकिन c1 अपॉन में c2 क्या है, बराबर नहीं है। कि क्या है कि a1 अपॉन में a2 तो बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो यह निकाय क्या हो गया, असंगत हो गया। यह निकाय क्या हो गया, असंगत हो गया। जब तीनों ही बराबर हो या दो बराबर न, ये स्टार्टिंग वाले दोनों बराबर न हो, या फिर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 या c1 अपॉन c2, इन दोनों कंडीशन में निकाय क्या होता है, संगत, और इस कंडीशन में निकाय क्या होता है, असंगत। बस आपको ये याद रखना है। तो अपना जो एक भाग है ये वाला पूरा हुआ। अगला जो क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।